धुंध का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद सिंध के बालाई इलाकों तक फैल गया। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बट्टूगाह के पहाड़ों पर गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योग, पुशीन और किरदो-नवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। वादी कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात में 0, योग 3, सिबी 5, खुजार में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाक बहरिया का शिमाली बहरे अरब में सरफेस टू एयर मिसाइल लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया के जहाज़ से फायर मिसाइल ने इंतहाई तेज़ी से हरकत करने वाले फ़ज़ाई अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक इस कामयाब मुजाहिरे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी की तस्दीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान जवानों की आला पेशा वराना महारत, लगन और ऑपरेशनल काबिलियत को सराहा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बॉन्डाई बीच पर फायरिंग करके 15 अफराद हलाक, 40 को जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटा हैं। जवाबी कार्रवाई में 50 साल का बाप मारा गया, जबकि 24 साल का नौजवान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एक हमलावर को दबोच कर बंदूक छीनने वाला शामी बाशिंदा अहमद हीरो करार। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कहना है कि 6 साल पहले एक हमलावर से दाइश से रबाबत के शुबे में तहकीकात की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला ने कहा कि बॉन्डाई बीच पर फायरिंग करने वाला हमलावर स्टूडेंट वीज़ा और ऑस्ट्रेलिया आया था। हमलावर में मुलव्वस बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलिया का हथियारों के क़वानीन सख्त करने पर गौर। भारत और अफगानिस्तान ने सिडनी फायरिंग को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सिडनी के रिहायशी पाकिस्तानी नौजवान शेख नवीद को हमलावर करार दे दिया। शेख नवीद ने वीडियो पैगाम में प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, उनकी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। रवां बरस की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। सूद की शरह तय की जाएगी। कमेटी ने गुज़श्ता 4 इजलासों से शरह सूद 11% बरकरार रखा है। मालियाती शोबे का अंदाज़ा है इस बार भी शरह सूद बरकरार रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें बुलाकर कहा गया कि नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करो। कहा गया कि अगर आप नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत कर देंगे तो आपके नैब केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 में बानी PTI और फैज़ हमीद का जॉइंट वेंचर था। बानी PTI अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाज में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी PTI और उनकी बहनों को जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी ने कहा, NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है, तमाम अक़वाम को मुत्तहिद होना होगा। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि सुहेल आफरीदी की तकरीर ज़मीनी हक़ाइक़ के खिलाफ थी। खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ शफाफ है तो नौजवान दर बदर क्यों हैं? मरियम नवाज आइनी और मुंतखब वज़ीर आला हैं। इन पर ज़ाती हमले नाकामी का सबूत हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपने सूबे के हॉस्पिटल्स और सेहत बहरान पर बात से गुरेज़ा हैं। ज़ीरो करप्शन के दावों के बावजूद BRT और सेहत कार्ड स्कैंडल सामने आए। बिलियन ट्री, गंदुम और दीगर स्कैंडल्स नैब और अदालती रिपोर्ट्स में मौजूद हैं। अवाम नारों और धमकियों से आगे बढ़ चुके। रियासत को ब्लैकमेल करने की सियासत अब नहीं चलेगी।
HBL PSL का 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क रोड शो के मौके पर बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी ने बताया कि मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है। हैदराबाद के न्याज स्टेडियम और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम और अकेडमीज़ के मायार और उनकी सहूलत को बेहतर बनाया जाएगा। PSL के बाद कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम को लाहौर के गजाफी स्टेडियम से भी बेहतर बनाएंगे। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो के मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की शिरकत। साबिक कप्तान वसीम अकरम की कौमी क्रिकेटर से हल्की फुल्की गुफ्तगू और मजाक। इब्रार अहमद को शादी की मुबारकबाद दी। पूछा शादी को कितना अरसा हो चुका है। इब्रार ने कहा कि 2 माह। वसीम अकरम ने मजाकन कहा कि चंद बरसों के बाद पूछूंगा। स्टेज पर मौजूद साइम अयूब और फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के सफ़र के बारे में बताया। कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग खिलाड़ियों की दरियाफ्त और उनकी सलाहियतों को निखारने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। 12 और 13 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खवारिज हलाक कर दिए गए। ज़िला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 खवारिज मारे गए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़िला बन्नू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़ीद 6 खवारिज हलाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी की ऐनी शाहिद पाकिस्तानी नयार बरतानवी टिकटॉकर ज़रक नज़ीर का केसेस का सामना करने के लिए आज पाकिस्तान वापसी का ऐलान। कहा नदीम और रजब के साथ वापसी का इरादा था लेकिन वो बताए बगैर रवाना हो गए। लंदन में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ज़रक नज़ीर ने कहा कि पहले ब्लैकमेल और तशद्दुद के डर से इंक्वायरी में शामिल नहीं हुआ। डकी भाई वाले सलूक से खौफजदा था। उम्मीद है कि एजेंसी उनके साथ मुनसिफाना सलूक करेगी। ज़रक नज़ीर पर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जुए और सट्टेबाजी की ऐप्स में सरमायाकारी की तरगीब देने का इल्ज़ाम है। उनका नाम रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के खिलाफ FIR में भी शामिल है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ठंडियानी रोड पर मुलजिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम शमरेज मारा गया। वर्दा कत्ल केस में मुलजिम रिदा, उसके शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। डॉक्टर वर्दा ने अपनी दोस्त रिदा के पास 67 तोला सोना अमानतन रखवाया था। मुलजिमा सोना वापस करने का कहा कि वर्दा को साथ लेकर गई, जिसके बाद वर्दा की लाश ठंडियानी के करीब वेराने से मिली थी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में डकैती के इल्जाम में खातून समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान ने 10 दिसंबर को एक घर में डकैती की। गिजरी थाने में दर्ज FIR के मुताबिक मुलजिमान घर से सोने का सेट, 4 सोने की चूड़ियाँ, 4 अंगूठियाँ, हज़ारों पाकिस्तानी रुपए और दिरहम लूट कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तेहरान में चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक का गैर मामूली इजलास। अफगानिस्तान शरीक नहीं हुआ। इजलास में शरीक ममालिक के नुमाइंदों की अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात पर तशवीश। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक ने कहा अफगानिस्तान के पड़ोसी सिर्फ एक ऐसे अफगानिस्तान पर ही एतबार कर सकते हैं जो दहशतगर्दों को पनाह ना देता हो। इजलास में काबुल और तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों ने भी शिरकत की। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदों की भी इजलास में शिरकत। 10 दिसंबर को पाकिस्तान के 11 माहीगीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने अपनी तहवील में लेकर भारतीय जेल मुंतकिल कर दिया। उनमें एक 9 साल और एक 11 साल का बच्चा भी शामिल। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ने जियो से बात करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया कि सिफारती ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों की फौरी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। अमरीका में मौजूद अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कि कम से कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं या मुश्तबा हैं। दहशतगर्द गिरोह अब भी अमरीका पर हमले की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अमरीका के इंसदादी दहशतगर्दी मरकज़ के डायरेक्टर के मुताबिक अमरीका में आए तकरीबन 18,000 अफगानों की निशानदेही की गई।
ये अफगान शहरी बदनामी ज़माना या मुश्तबा दहशतगर्द हैं। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर को फ़ोन। सिडनी फायरिंग वाक़े पर इज़हार अफसोस कहा। दिलेर मुसलमान ने जान पर खेल कर कई कीमती जानें बचाई। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर टिमोथी केन ने लोगों की जिंदगियां बचाने वाले मुस्लिम शहरी को ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने तालिबान की जंगी मशकों, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स को गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित है कि तालिबान की जंगी तैयारियों में कोई हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो-रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी की रियाद में सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सिफारती ताल्लुकात और खुसूसी पासपोर्ट रखने वालों के दाखिले से बाहमी इस्तिस्ना के मुआहदे पर भी दस्तखत। अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम के 241 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 150 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से हुज़ैफा ऐसे ने 70 रन बनाए। भारत के दीपेश और कनिष्क चौहान ने 3-3 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि पाकिस्तान के 25 शहरों में न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों के भी ट्रायल्स हुए। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब से शुरू किया था। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट थी। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर पूरे मुल्क में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि टैलेंट हंट के लिए मुल्क भर से लोगों को जमा करने पर लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया को सैल्यूट पेश करते हैं। और प्रो हॉकी लीग में अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान हॉकी पहले मरहले में अर्जेंटीना और नीदरलैंड से चारों मैचेस हार गई।